की औरत है जिस औरत के साथ मेरे डैड का अफेयर चल रहा था। इस औरत के पीछे डैड ने मुझे और मेरी माँ को छोड़ दिया और ऐसा गई कि आज तक कभी वापस नहीं आई। इस मूर्ख लावण्या के चक्कर में तो सारी पुरानी यादें याद आती जा रही है इसे। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं ये होने ही नहीं दूंगी। इसकी सारी यादों को ही खत्म कर दूंगी, मैं मार दूंगी। भाई प्लीज तू शांत हो जा। तेरा पूरा शरीर ही शांत हो जाए, तू मर जाए। ये क्या कर रहा है तू? भाई हाथ जोड़ के कह रहा हूं कि इतनी खूबसूरत रात को बदसूरत यादें मत याद कर। पता है, सबको लगता है कि मेरे डैड का एक्सीडेंट हो गया था, वो लापता हो गए थे। पर सच क्या है ये मैं जानता हूं। वो हमें छोड़कर चले गए थे उस औरत के कहने पर, उस औरत के लिए। और मैं ये भी जानता हूं कि उस औरत में कोई तो शैतानी ताकत है। जो लावण्य ने भी उस दिन उसको देखा तो उसने उसी बारे में हमें बताने की कोशिश की। और प्लीज तू टेंशन मत ले। टेंशन नहीं ले रहा हूँ, बस किसी भी हाल में इस मामले की तह तक पहुंचूंगा, उस औरत का पता लगाऊंगा ताकि पता चल सके कि मेरे डैड कहाँ हैं और मेरी मॉम को छोड़कर क्यों गए। बस एक बार वो औरत मिल जाए, उसके बाद अतीत के सारे पन्ने बंद हो जाएंगे। भाई बस भाई तू शांत हो जा और इतना मत सोच। तू उस औरत को ढूंढना चाहता है ना, मैं तेरी हेल्प करूंगा। उसके बारे में जो कुछ पता चलेगा मैं तुझे बताऊंगा। हम दोनों मिलकर इसकी तह तक जाएंगे और सच को बाहर लाएंगे। अभी भाई शांत दिमाग से अपनी नई नवेली दुल्हन के पास जा। देख तू भी जानता और मैं भी, तो मुझसे गुस्सा नहीं है तो ये झूठा गुस्सा मत कर। तो प्लीज तू उसके पास जा, क्योंकि दुल्हन को पहली रात को ऐसे अकेला छोड़ना अच्छी बात नहीं है। तू भी तो अपनी वाली को छोड़कर आया है। तुझे देखने आया था, मुझे पता था कि तू मुझे बाहर ही मिलेगा। सो प्लीज गो। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ मैं जानता हूँ कि तू मुझसे अभी भी गुस्सा है, पर ये गुस्सा तू बाद में उतार लेना। नाउ प्लीज गो। गहरी नींद में सो रही थी, नींद से उठा दिया? नहीं नहीं, मैं बस लेटी थी तो। पर मुझे बहुत खुशी हुई तो मैं नींद से उठाकर। आप कर क्या रहे हैं सर? लोग रात को क्या करते हैं मिसेस शेरगिल? सोते हैं। और वो लोग बहुत खुशनसीब होते हैं जिनके पास सोने के लिए बेड होता है। नहीं, मेरा मतलब है आप ऐसे कैसे? आई मीन आप यहाँ पर ऐसे नहीं। अरे तुमने सही कहा, मैं अव्वल दर्जे का बेवकूफ हूँ, मैं भूल गया था, ऐसे नहीं सोते हैं। ये आप क्या कर रहे? ओह गॉड, आप क्या कर रहे हैं? प्लीज ये मत कीजिए। ओह गॉड, आप कर क्या रहे हैं सर? सो रहा, मैं तो ऐसे ही सोता हूँ। और तुम अभी तक इस बेड पे क्या कर रही हो? अब मैं तुम्हारी बगल में इसी बेड पे सो चुका हूँ तुम्हारे साथ। तुम चाहे तो इस बेड से उठ के जा सकती हो, इस बेड से बैक आउट कर सकती हो। तुमने तो वजह नहीं दी थी पर मैंने दे दी, अब उठ के जाओ। क्या? अब फिर मुझे घूर रहे हैं। मुझे घूरिए मत। अब तो ना घूरने की वजह भी गई और ना ही तो मुझ पर घूरने का इल्जाम लगा सकती हो। इनफैक्ट अब तो तुम भी मुझे जी भरकर घूर सकती हो, क्योंकि इस ड्रामे वाली शादी के बाद तुम्हें मुझे घूरने का ऑफिशियल लाइसेंस मिल गया है।
मिसेस शेरगिल। नहीं, मैं नहीं घूर रही थी। घूर रही थी और घूर रही हो। ये सब ना तुम्हें मंडप में बैठने से पहले और मेरी बीवी बनने का ड्रामा करने से पहले सोचना चाहिए था कि शादी के बाद पति पत्नी एक हो जाते हैं, एक कमरे में रहते हैं, एक बेड पर सोते हैं और एक साथ सोते हैं। नहीं, मैं यहाँ नहीं सोऊंगी। वो रत्न दो हिस्सों में बट गया है। एक के पास है मनोगामी शक्ति, बिना छुए बड़े से बड़े पहाड़ को इधर उधर कर सकती है, बड़े से बड़े काल को रोक सकती है, चुटकी में आने वाले कल को बदल सकती है। और वो दूसरी वाली आने वाला कल देख सकती है। वो दोनों मिले तो वो एक सबसे बड़ी पूरी शक्ति बनती है, काल विजय रत्ता। इसका मतलब ये कि इस डी के पास सिर्फ आधी शक्ति है, मतलब आधा रत्न। लेकिन ये आधी शक्ति मेरे किस काम की? मुझे तो वो शक्ति एक साथ एक होके चाहिए, लेकिन उसके लिए ये दूसरी जादू करने वाली भी चाहिए। वो मिले तो दोनों की शक्तियां एक हो और यहां हो। कितने सालों से ढूंढ रही हूं, लेकिन ये दूसरी जादू करने वाली तो मिल ही नहीं रही है। खैर कोई नहीं, आधी शक्ति तो यही है। शादी का तड़का भी लग गया है, घर की मुर्गी घर में ही रहने वाली है। अब इस बाहर वाली को लाने के लिए घर वाली को मोहरा बनाएंगे। पर कैसे? हाँ, अखबार में खबर छपवा देंगे कि भविष्य देखने वाली विद्या की बेटी जहां भी है, तुम्हारी बहन हमारे कब्जे में है। अगर उसकी सही सलामती चाहते हो तो यहाँ आओ और उसे ले जाओ। साचनी, तुम जानती हो कि हम ये नहीं कर सकते। पता है नहीं कर सकते, तड़का मारा था बस। तो फिर ये दूसरी वाली कैसे ढूंढेंगे हम नहीं शिकू, तू ढूंढेगा। मैं कैसे? हत्या कर दे अपनी बीवी की। देख शिकू, जैसे ही डी मरेगी ना, उसकी वो जुड़वा बहन जहां भी होगी खींची चली आएगी। उस मुर्दा डी की शक्ति उसकी बहन में चली जाएगी। दोनों आधी आधी शक्ति एक में आ जाएंगी, एक हो जाएंगी, और फिर हम उससे वो एक शक्ति ले लेंगे। तब है ना प्लान में? तू बिल्कुल सलामत है, कुछ नहीं होगा तुझे। ये क्या था? कोई मेरी दीदी पे अटैक कर रहा है, पर कौन? ये औरत कौन थी और ये जंगल वो कह रहा है? ये भगवान। हमेशा ठीक रहती हूँ। मुझे जाके देवी को देखना चाहिए।
इतनी रात को कहाँ जा रही है? पता था मुझे कि ये कुछ गड़बड़ करने वाली है। कुछ गड़बड़ करने ही आई है यहाँ। अच्छा, आपकी बहुत याद आ रही है थी। आई मिस यू। करना भी ठीक नहीं होगा, लेकिन मुझे तो सिर्फ इतना ही देखना है कि मेरी दिव्य कोई खतरे में तो नहीं है। क्या हुआ? क्या हुआ? वो ठीक तो है ना? आई मीन बी ठीक तो है ना? कहाँ है? और वो क्या है? ओह थैंक गॉड, ये तो कांच का टुकड़ा है। मुझे लगा कि इसने चूरा देख लिया। एक्चुअली बहुत अपसेट थी, बहुत नाराज। तो उसने गुस्से में आकर सारी चीजें इधर उधर फेंक दी। जब वो गुस्से में आती है ना तो वो ऐसी सारी हरकतें करती है। तुम्हें कैसे पता कि डी गुस्से में क्या करती है? वो क्या है ना, मैं इस घर में कई हफ्तों से रह रही हूँ, तो यहाँ रह के यहाँ के घर वालों को भी जानने लगी हूँ। डी को खास करके कितनी बिगड़ी हुई, जिद्दी, खुसैल है। अब आई मीन हम दोनों को जबरदस्ती एक ही कमरा शेयर करना पड़ता था, तो मैंने उसे देखा था। आई मीन उसे जाना था। खून? उसे चोट लगी? उसका खून बहा? सब ठीक है ना? मेरा मतलब जिससे शादी करनी थी उससे हुई नहीं, तो गुस्से में आकर कांच तोड़ दिया, उसके सपने तोड़ते होंगे, अरमान तोड़ते होगा। उसे कितना बड़ा शौक लगा, पता लगा होगा कितना शौक। रिलैक्स, काम डाउन। डी ठीक है और वो ठीक रहेगी। मैं हूं ना, मैं उसे अच्छे से संभाल लूंगा। ओके? जानती हूँ। थैंक्स शिखर। आई मीन मैं नहीं जानती तुम ये सब करने के लिए राजी क्यों हुए, पर तुमने जो भी किया मेरे कहने पे किया। थैंक यू सो मच। तुम्हारा मुझ पर एहसान रहेगा। मेरा तुम्हारे ऊपर कोई एहसान नहीं है। तुमने ना मुझे मेरे छोटे भाई की याद दिला दी। तो क्या तुम्हारा छोटा भाई मेरी तरह हैंडसम, गुड लुकिंग और स्मार्ट है? तुम्हारे जितना तो नहीं, पर तुमसे ज्यादा हैंडसम, स्मार्ट और गुड लुकिंग है। शिखर थैंक यू सो मच। तुमने जो किया वो और कोई भी नहीं कर सकता। थैंक यू सो मच। थैंक्स मत बोलो। क्यों ना बोलूं? तुमने वही किया जो मैं चाहती मैं थी। भी तो वही चाहता था ना। डी आ रही है, तुम्हें उससे बात? नहीं, वो पागल हो गया क्या? मतलब इतनी रात में मुझे देखेगी तो उसे और गुस्सा आ जाएगा, कुछ मेरे ही सर पे दे मारेगी। मैं जाती हूँ, बट तुम उसका ध्यान रखना। आई ट्रस्ट यू, बट यू नो। और हाँ, वो आई एम सॉरी, बट एंटीसेप्टिक होगा तो वो भी लगा देना, और जो भी चीज़ की जरूरत हो, ज़्यादा होगा तो डॉक्टर बुला लेना, है ना? अच्छा, वो भाई ने क्या क्या तोड़ा फोड़ा? कैसे बिहेव? ऑल गुड? हाँ, तुम कभी हाय। तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम बताओ हॉटी, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? चलो निकलो। हाँ हाँ, जा रहा हूँ। मैं तो देखने आया था कि काम हुआ कि नहीं हुआ। नहीं हुआ? साशनी को बहुत गुस्सा आएगा। हाँ पता है, लेकिन काम करने के लिए मौका भी तो होना चाहिए। हाँ तो ढूंढो ना मौका, करो ना काम। मैं तो बस जा रहा था यहाँ से साशनी को रिपोर्टिंग करने के लिए। तुम लगे रहो काम पे। जाओ जाओ।
आपने डरा दिया मुझे। रात के 3 बज रहे हैं मिसेस शेरगिल। नींद में चलने की बीमारी है या आदत है? अब वो मैं पानी प्यास लगी थी तो पानी पीने गई थी सर। वो इसे पानी कहते हैं ना, या फिर तुम्हें लगा था कि जहर है? वो ठंडा पानी है और मुझे गर्म पानी चाहिए था तो मैं गर्म पानी पी। तो इसके लिए रात को 3 बजे तुम कमरे से बाहर गई और फिर मैंने कमरे से बाहर निकल के लेफ्ट लिया। अब पुलिस की तरह इन्वेस्टिगेशन क्यों कर रहे हैं? तुमने कहा कि तुमने बाहर जाकर लेफ्ट टर्न लिया। यू मीन टू से कि तुमने बाहर जाकर मेरे टेम्परेचर कंट्रोल स्विमिंग पूल में से पानी पिया? नहीं, मैं तो वो एक्चुअली किचन राइट में है मिसेस शेरगिल। हाँ राइट, किचन राइट साइड में ही है, पर वो क्या है ना, मैं भूल गई थी। I mean, भटक गई थी। ये घर नया है ना मेरे लिए और मैं नई आई हूँ इस घर में, और ऊपर से ये घर इतना बड़ा है तो। नॉट इंटरेस्टेड। ओके फाइन। तुम्हें तो ढंग से झूठ बोलना भी नहीं आता। मैं झूठ नहीं बोल रही। पानी लेने गई थी ना मिसेस शेरगिल? हाँ मिस्टर शेरगिल। पानी कहाँ है? पानी पी लिया लेकिन पता नहीं कहाँ गई थी? अब सच बताओगी? हाँ बताऊंगी, लेकिन पहले आप बताइए, आपके साथ जाने के बावजूद मुझसे शादी क्यों की? गुड नाइट मिस्टर शेरगिल। वाओ, तुम आज के दिन भी फुल टू दुल्हनिया। आई मीन, शादी तो कल थी ना, तो तुम्हें नहीं लगता ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया, ये पूरा भवरानी का अवतार? वैसे तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, बहुत प्रिटी। लेकिन आज के दिन ये दुल्हन का श्रृंगार, ये नवलखे का हार, इसलिए लगाना पड़ता है, खासकर आज के दिन कुछ ज्यादा ही। आज सुबह सुबह हमारी मुंह दिखाई की रस्म है। ओह यस, मैं तो भूल ही गया। वैसे तुम्हें नहीं लगता आज तुम थोड़ा कम? ओह यस, ओह नो। वैसे तुम पहले लड़के होगे जिसकी मुंह दिखाई की रस्म एकदम जमकर होगी। कितना मजा आने वाला है। जस्ट वेट एंड वॉच। वेट 1 सेकेंड। फाइनल टचेस। अब मैं तैयार हूँ। अब मैं चुपचाप घूंघट पहन के नीचे चली जाऊंगी, फिर मुंह दिखाई की रस्म शुरू होंगी। लोग मेरा घूंघट उठाएंगे, मेरी शक्ल देखेंगे, तुम्हारा चेहरा देखेंगे। देखने दो, माई माँ आंटी, तुम्हारी फैमिली, तुम्हारी मॉम, सबको मेरी शक्ल देखने दो। किसकी शादी किसके साथ हुई है। असली तमाशा तो रस्म के बाद होगी और मैं चुपचाप बैठ के सब देखूंगी। डांट फटकार, सवाल जवाब, हंगामा, एटम बॉम्ब, सब तुम पे गिरेगा। सो मिस्टर पति परमेश्वर, तुमने जो खड्डा खोदा है ना यहाँ पे, अब तुम खुद इस पे गिरो। एंड यस, घर के भारत के पटाखे झेलने के लिए प्रिपेयर। प्रिपेयर। किसी भी लड़की के अरमानों के साथ, उसके सपनों के साथ उसका दिल तोड़ना, उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद करने से पहले तुमने एक बार भी नहीं सोचा शादी एक लड़की की लाइफ का टर्निंग पॉइंट होता है। उसको तुमने ऐसे हल्के में ले लिया, मजाक बना के रखा है। आई विश जिंदगी ऐसी हो तो ऐसी किस्मत ना हो, और अगर ऐसी किस्मत हो तो जिंदगी ना हो। डी सुनो। डोंट टच मी, डोंट टच मी। ओके। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि तुमने जो कहा ना, गुस्सा, डांट फटकार, वो उन सब हवालों से मैं आज बच जाऊंगा। व्हाट? हाँ, ये रक्षित तो मेरा बड़ा भाई है, तो उसकी दुल्हन की मुंह दिखाई तो पहले होगी ना। तो तुम्हें क्या लगता है रक्षित तुम्हें शाबाशी देगा कि वाह मेरे छोटे भाई, कितना अच्छा काम किया? रक्षित खुद तुमसे अपसेट है कि नहीं? इसका मतलब चारों तरफ से सब तुम्हारी जान अटकी हुई है, कोई तुम्हारा साथ नहीं देने वाला है। तो अब अकेले अपनी इस जान के साथ खेलो, मजे करो, ऐश करो, जो करना है करो। कैरा टाइम एंड हैप्पी मुंह दिखाई।
खेल खेला तूने? हाँ, हाउ डेयर यू डू दैट टू मी? सुनो, मैं बस ये चाहती थी क्या चाहती थी? कि तू रक्षित से शादी करना चाहती थी, यही ना? वो तो मुझे पहले ही पता चल गया था जब तू बबल्स में लिपटी हुई भीगी बिल्ली की तरह बाथरूम से बाहर निकली थी और सीधा उसके ऊपर अटैक की थी। डिडंट आई टेल यू दैट? तूने क्या बोला? नहीं मुझे पसंद नहीं है, मेरे टाइप का नहीं, माय फॉल्ट। उसके बाद तूने क्या किया? तूने शिखर के साथ जाकर शादी अनाउंस की। तू गिरी हुई लड़की है। हाँ, तूने मुझे इमोशनली अटैक किया। क्या कहा कि मेरी मम्मी चाहती कि मैं उनका दिया हुआ लहंगा पहनूं ताकि तू मेरा रेड एंड व्हाइट लहंगा खुद पहन ले, और रक्षित से इतनी बड़ी गलती हो जाए वो सोचे कि तू डी और तुझसे शादी कर ले। तू इतनी गिरी हुई लड़की है। हाँ, क्या क्या अब रो क्यों रही है? तू तो वही चाहती थी ना जो तुझे चाहिए था। नहीं दिव्या, मेरी बात तो सुन, मैंने क्यों किया? क्यों किया तूने? है कुछ जवाब तेरे पास? तू नहीं बोल सकती क्योंकि तेरे पास कोई जवाब नहीं है। तू रक्षित से शादी करना चाहती थी, दैट इज फाइनल, राइट? नहीं यस, तुम एक न्यायती धोखेबाज घटिया और गिरी हुई किस्म की औरत हो। तुम पे तो कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट तुम पे विश्वास करना मतलब धोखा करना। तुम्हारा तो नाम ही धोखा रख देना चाहिए। शट अप। यू नो व्हाट, तुम जब मुझे तैयार कर रही थी ना, 1 मिनट के लिए मैंने सोचा था कि ये मिस पीए शायद इतनी बुरी नहीं है जितनी मैं सोचती हूँ, लेकिन तुम तो बहुत ही घटिया और गिरी हुई निकली। आज के बाद अपना एक घटिया चेहरा मुझे मत दिखाना। वैसे भी अभी नीचे चेहरों की दिवाली लगने वाली है, बड़े बड़े बम फूटने वाले हैं। मैं तो सिर्फ बैठ के तमाशा देखूंगी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।